कबीर जी के दोहे अपनी सरलता के लिए जाने जाते हैं। यह इतने सरल है कि आम व्यक्ति भी इन्हें पढ़कर इनका अर्थ आसानी से समझ सकता है। आज मैं आपको कबीर जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे और उनके अर्थ सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है जो एक दिन सबको आनी है। जो इस संसार में आया है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, वह एक न एक दिन इस संसार से चला जाता है। अंत समय में मौत सबको एक ही जंजीर से बांधकर ले जाएगी, फिर वो चाहे राजा हो या फकीर। मृत्यु को सत्य मानकर अपने कर्म करते चलो। अगला है, तिनका कबहु ना नींदिए जो पावन तर होए, कबहु उड़ी आखिन पड़े तो पीर घनेरी होए। इसका अर्थ है, कबीरदास जी का कहना है कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे एक तिनका या एक कण ही हो, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या पता कब वह हवा के झोंके से उड़कर आंख में पड़ जाए, जिसका दर्द असहनीय होगा। इसलिए निंदा नहीं करनी चाहिए। एक छोटे से छोटे प्राणी व व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करो, वह भी समय आने पर आपके काम आ सकता है। अगला है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जाति नहीं होती, साधु का ज्ञान ही उसका मूल्य, उसकी पहचान होती है। इसीलिए साधु की जाति कभी नहीं पूछना चाहिए, बल्कि साधु का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसी प्रकार शरीर का नहीं, उसके व्याप्त ज्ञान का मूल्य होता है, जो परिश्रम और साधन से ही मिल पाता है। इसीलिए साधु की जात पात की नहीं, उसके ज्ञान की पूजा करनी चाहिए। अगला है, कहें कबीर दे तू जब लग तेरी देह, देह खे होए जाएगी कौन कहेगा देह। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक ये शरीर है तब तक दोनों हाथों से दान करते रहिए, दूसरों के लिए अच्छे कार्य करते रहिए। जब देह से प्राण निकल जाएंगे, फिर इस सुंदर शरीर को कोई नहीं पूछेगा। जब यह देह राख हो जाएगी, अतः अच्छे कार्य करने का यही सही समय है। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागे डार। इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता। जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता, उसी प्रकार इस समय का सदुपयोग करो, यह समय फिर नहीं आएगा। अगला है, धीरे धीरे रे मना, हीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार माली भले ही पेड़ में हर दिन 100 घड़े पानी डाले, लेकिन पेड़ पर फल तो सही ऋतु आने पर ही लगते हैं, ठीक उसी प्रकार हम चाहे कितनी भी जल्दीबाजी कर ले, सही काम उचित समय पर आने पर ही पूरे होते हैं। इसीलिए हमें धीरज से सब काम करने चाहिए। अगला है, मैं मेरी जिनी करे, मेरी सूल विनाश, मेरी पग का पैशना, मेरी गल की पास। कबीर जी कहते हैं, घमंड और अहंकार में मत फंसो, मेरा मेरा की रट मत लगाओ। ये विनाश की जड़ है। मेरा मेरा करने के कारण ही सब नष्ट हो जाता है। ममता पैरों की जंजीर और गले की फांसी है। अगला है, मूर्ख संग न कीजिए, लोभा जलन तिराई, कदली सी भावनक मुख, एक बूंद तिहु भाई। कबीर जी कहते हैं, मूर्ख का साथ कभी नहीं करना चाहिए, उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। मूर्ख लोहे के समान है जो जल में तैरता नहीं, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से गिरी एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर
कपूर सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है।